जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिग्रीज पे और स्किल्स के ऊपर कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक यंगस्टर को या एक टीनेजर को इनमें से किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो मोटिवेशनल स्पीकर से यही सुना है कि डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर और हमें सिर्फ स्किल्स अपनानी चाहिए और स्किल्स को हासिल करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है हमारे यंगस्टर्स के अंदर या जो भी हमारे टीनेजर्स हैं कि वो स्किल के अंदर एक स्किल में रहते हुए अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं और फिर अल्टीमेटली वो उस तरह के गोल्स अचीव नहीं कर पाते जिस तरह से एक डिग्री वाला अचीव कर पाते हैं। तो जहाँ पे हम आज समझेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है डिग्री और स्किल में, और एक टीनेजर को किस तरह से अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए या अल्टीमेटली उसको डिग्री की तरफ किस तरह से जाना चाहिए और दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो डिग्री जोन सी है वो एक सेट है स्किल्स का और स्किल जोन सी है वो खुद से एक सबसेट है। इसको अगर हम आम जबान में अगर बात करें तो अगर आप कोई बुक्स देखते हैं किसी भी शेल्फ के अंदर लगेगी तो जो एक शेल्फ है पूरी बुक्स की वो आपकी एक डिग्री की मानद है, और अगर आप उसमें से एक किताब सिर्फ बाहर निकाल लेंगे तो वो एक स्किल है सिर्फ आपकी। अगर कोई स्टूडेंट ये सिर्फ फोकस करता है कि मैं सिर्फ एक स्किल हासिल कर लूँ और मैं इससे बहुत अच्छी और ज़्यादा अर्निंग कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कोई भी एक सस्टेनेबल अर्निंग करने के लिए, अपनी सस्टेनेबल इनकम जनरेट करने के लिए आपको मल्टीपल स्किल्स रिक्वायर होती हैं, जिसमें से आपकी कुछ बेसिक स्किल्स आ जाती हैं और कुछ टेक्निकल स्किल्स होती हैं। अगर बेसिक स्किल्स की बात करें तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स, और ऑब्वियसली अब इस दौर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे अपने आउटपुट्स लेना वो भी एक स्किल है। तो इस तरह की जो जितनी भी बेसिक स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स तो आपके अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको टेक्निकल स्किल्स के अंदर से भी आपको सेट ऑफ स्किल्स हासिल करना है, ना कि सिर्फ एक स्किल हासिल करनी है। अगर आप सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि अमेजोन के ऊपर भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग सा चला है पूरा कि वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल्स होगी, उसके अंदर लोगों ने अमेजोन से रिलेटेड सिर्फ एक स्किल सेट को अचीव करने की कोशिश की, और सो उनकी थिंकिंग यही थी कि ऑब्वियसली एक परसेंटेज होती है, 5% होंगे जिन्होंने इसमें से बहुत हाईली अर्निंग अपनी अचीव की, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने फेलियर ही देखा इस सेंस में। तो स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि वो एक सेट ऑफ स्किल्स के ऊपर काम करें, सिर्फ एक स्किल तक ट्रैप ना रहे, ताकि वो एक सस्टेनेबल जो उनकी अपनी इनकम जनरेट कर सके। हाँ, नो डाउट डिग्रीज जो हमारे पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं या ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर भी आप देखें तो मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिग्रीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो नो डाउट उनका एक स्ट्रक्चर तो ठीक है डिग्रीज का कि वो एक मल्टीपल स्किल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हर डिग्री के अंदर हर सेमेस्टर वाइज आप उनसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, उनका एक्सपोजर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ना होने की वजह से ऑब्वियसली वो एक्सपोजर एक स्टूडेंट को नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो जब तक आपको मल्टीपल स्किल्स का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं जज कर पाएंगे कि आप इस स्किल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे हैं कि नहीं। इसी तरह से अगर आप स्कूलिंग सिस्टम्स को भी देखें तो आपको डिफरेंट हर कैटेगरीज के जो से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सोशल साइंसेज हो गई, आपका मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, साइंस के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ताकि उसमें से आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर के अंदर उसी सब्जेक्ट के उसी फील्ड के अंदर एक अप्रोच बनानी चाहिए। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं या फिर आप फिजिक्स में अच्छे हैं तो आप इसके किसी कॉम्बिनेशन वाली फील्ड में जा सकते हैं, या अगर आप आईटी के अंदर अच्छे हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर अच्छे हैं, आपको जो कोडिंग या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें उनमें आप अच्छे हैं, साथ में आपको मैथ में भी आपकी ग्रिप अच्छी है, तो आप उन दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके किसी उस तरह की फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि आप बजाय एक स्किल को सीखने के आप डिग्रीज में एनरोल हो, ताकि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकें और ये जान सकें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स है जो कि मैच करती है डिफरेंट स्किल्स के साथ, और आप लॉन्ग टर्म के अंदर उसी फील्ड के अंदर अपना जो है वो करियर बिल्ड करें। और इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना आपने, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स या जितने भी ये कोर्स सेलर्स हैं आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मंजन बेचना होता है और उस मंजन बेचने के लिए आपको बस वो एक स्किल बेचने की कोशिश करते हैं किसी तरह, या आप ले लो, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन लो, आप ब्लॉग राइटर बन लो, कंटेंट राइटर बन लो, या आप कभी कॉपी राइटिंग सीख लो, और वो आप जब सीखना शुरू करते हैं आपका ऐसा ऐसा वहाँ से अर्निंग आना शुरू होती है, तो आप कहते हैं कि शायद इसी एक स्किल के अंदर ही शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार के एक अल्टीमेट गोल हासिल कर लूँगा, या एक हाईली टॉप सेलर बन जाऊंगा किसी तरह से, या वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के या वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज लेके आप समझते हैं कि मैं इसी के अंदर जो है वो हाई अप्रोच कर दूंगा। ऑब्वियसली अगर आप देखें फ्रीलांसिंग के जो पाकिस्तान में बड़े गुरुज हैं उनका भी अगर आप एनालिसिस करें तो वो भी आज ये बात कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने एक स्किल के अंदर अपने आप को रखा। उनको भी अपना जो है वो डोमेन एक्सपैंड करनी चाहिए, ताकि उनके पास मल्टीपल स्किल्स होती है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अल्टीमेटली उनके पास होता है। या फिर डिग्री के टर्नओवर के दौरान आपको कोई स्किल लुक्रेटिव लगती है और आपको लगता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ के साथ मैच करती है, तो आपको वो स्किल
जरूर करनी चाहिए, उसमें स्पेशलाइजेशन करें ताकि आप अपनी डिग्री के टर्नओवर के दौरान कुछ ना कुछ अर्निंग्स अर्न कर सकें। लेकिन आपको डिग्री पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अल्टीमेटली आपका गोल यही होना चाहिए कि आप एक डिग्री अचीव करें ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको पूरी दुनिया की ग्लोबल एक्सेस मिले और आप डिफरेंट कंट्रीज की एक्सेस और उनकी इमिग्रेशन और उनके पासपोर्ट लेने के कैपेबल हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिस्टर चुगताई साइनिंग ऑफ।